हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक की रीडिंग है, 10 डेज की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और एंड में हम करेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए career predictions 1st to 10 September, money predictions 1st to 10 September, career and money predictions for Aquarius 1st to 10 September, career predictions, money predictions for Aquarius 1st to 10 September, career money predictions for Aquarius 1st to 10 September, career and money predictions for Aquarius. एक्वेरियस देखिए, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं कोई क्लैशेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट कोई हो सकता है, जहां पे आप बोलो कि मेरा ये काम करने का तरीका है और दूसरा बोले कि अच्छा मेरा तो ये काम करने का तरीका है, मैं तो ऐसे करूंगा। तो उस वजह से दिक्कत हो सकती है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है। एंड आई थिंक मे बी दूसरा इंसान आपके बारे में गॉसिप करने की कोशिश करे या आपके बारे में कोई ऐसी चीज फैलाने की कोशिश करे जिससे आपके लिए चीजें मुश्किल बने। नाउ यू डोंट नीड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस। ये नहीं कि दूसरा आपके बारे में गॉसिप कर रहा है तो आप भी उसके बारे में गॉसिप करो। आई थिंक यहाँ पे दिस सिचुएशन इज नॉट वर्थ योर टाइम एंड यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आप और ये इंसान दोनों ही बड़े एम्बिशियस हो, दोनों ही बड़े कॉम्पिटिटिव हो, बट देन राइवलरी में जरूरी नहीं है कि अगर दूसरा बहुत नीचे तक गिर रहा है तो आप भी उतना नीचे तक गिर जाओ दूसरे को जवाब देने के चक्कर में। आई थिंक आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है करियर का। मे बी यहां से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपकी लाइफ में होना जरूरी था, सो दैट आप यहां से बाहर निकलो एंड एक लीप ऑफ फेथ लो, रिस्क लो टुवर्ड समथिंग न्यू। बिकॉज मुझे फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है एंड एक चीज की तरफ आप रिस्क ले रहे हो, चांस ले रहे हो, बट यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड। आप डर के साथ कोई नई चीज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं एक्वेरियस, ठीक है? तो डर को साइड रखना पड़ेगा एंड लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। कोई नई चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, मे बी कोई नई टीम, कोई नई आई डोंट नो, कोई नया करियर, कोई नया फील्ड, कोई चीज ऐसी जो कि आपको लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, बट आप कर सकते हैं, तो उस चीज में आगे बढ़ जाइए। वो एक स्टेप लेना, चांस लेना, वो ले लीजिए, ठीक है? आई फील यहाँ पे यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन है ना, थर्ड आई चक्रा, विजडम, आपका एमेथिस्ट क्रिस्टल काफी काम आएगा, स्विच वर्ड्स काफी काम आएंगे, रेकी हीलिंग काफी काम आएगी। आई फील आपकी जो इंट्यूशन है ये आपको गाइड करेगी कि कई चीजें ना आपको पता लगने वाली हैं, काफी मेजर रेवलेशंस होंगी जो कि आपको आपके सामने काफी क्लैरिटी ले आएंगी। कुछ पता लगेगा आपको आपके करियर में या पैसे को लेकर कि आपको लगेगा ओ यू नो लाइक ये इंसान ये है, या अच्छा ये डिसीजन से ये हो रहा है, तो वो क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड आई थिंक वो जो रिवील होगा ना, वो रेवलेशंस की जो मैं बात कर रही हूँ, वो आपकी इंट्यूशन ही आपको रिवील करेगी। आपकी समझ, आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देगी क्या होने वाला है एंड अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा उसके हिसाब से चलने की जरूरत है। अगेन 2 कार्ड्स हमें सेम चीज बता रहे हैं। एक्वेरियस, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स। आपके जो डर है ना, आप उनको पकड़ के बैठे हुए हो। कॉर्ड कटिंग करो, ऑरा क्लेंजिंग करो, बिकॉज आपके डर का फायदा दूसरा इंसान उठाएगा। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि दूसरा इंसान उसका फायदा उठा रहा है, बट वहां तक जाना क्यों है? ठीक है, अपने डर को थोड़ा सा कट ऑफ करिए। आपको जिस भी चीज का फियर है, आगे बढ़ने का, अननेसेसरी वरी है, स्ट्रेस है, थोड़ा
क्लेंस करने की कोशिश करिए, बिकॉज एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है एक्वेरियस, ठीक है। आपको काफी एक्साइटिंग लगेगी ये अपॉर्चुनिटी, काफी एक्साइटेड हो जाओगे आप, काफी इंथुजियास्टिक हो जाओगे, ऑप्टिमिस्टिक काफी हो जाओगे, बट साइमल्टेनियसली इम्पेशेंट भी काफी होगे। इम्पेशेंट से मतलब है कि मे बी आप कोई चीज ऑलरेडी कर रहे हो एंड वो चीज आधी बीच में छोड़ के ये चीज स्टार्ट कर दो, एंड हो सकता है ये भी पूरी कंप्लीट ना करो। तो आई फील थोड़ा सा हौले हौले आगे बढ़ने की जरूरत है। कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो उसको फिनिश करना जरूरी है, ठीक है, बीच में उसको मत छोड़िएगा। एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ द पास्ट में मे बी आपके करियर में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो और आपको लगता हो जिस वजह से आपको खुद पे एक सेल्फ डाउट हो गया हो कि पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या ये मैं चीज मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सो आई थिंक बॉस से रिलेटेड, कॉलीग, टीम मेंबर से रिलेटेड, यू नीड टू हील विद टाइम। आपको पास्ट को लेट गो करना जरूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करना जरूरी है। एंड जो चीज पास्ट में हुई थी जरूरी नहीं है कि अभी भी वही चीज हो, हमेशा चीज रिपीट नहीं होती। हाँ, कोई नई चीज हो सकती है, बट थोड़ा लेट गो करिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करिए। आप बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जीज में फंसे हुए हैं, और मे बी पास्ट में किसी ने बोला था यू कैन नॉट डू दिस, तो तब से वो इनसिक्योरिटी, डर और वो सारी चीजें अभी भी हैं, और आपको लेट गो करने की जरूरत है। आपके करियर में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंसेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये चीज आपको बहुत होल्ड बैक कर रही है, रोक रही है। चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है एक्वेरियस। धीरे धीरे अगर कोई करियर में दिक्कत आ रही थी, पैसे में दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कतें खत्म हो रही हैं, एक राहत की सांस ले रहे हो आप। थोड़ा कियोस से या डिफिकल्ट फेज, जो एक डार्क फेज था, वहां से निकल के यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ कामर प्लेस, थोड़ा कामनेस की तरफ आगे जा रहे हो। डिप्रेशन, इलनेस खत्म हो रहा है, ट्रैवल, रिलोकेशन दिख रहा है। सो यू मूविंग फॉरवर्ड, यू हीलिंग योरसेल्फ। अब यहां पे देखिए, मे बी आप चैलेंजेस को खत्म कर रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है। कैसे? अपने ऊपर वर्क करके। आपके करियर में आपको कौन सी चीजें रोक रही हैं? लेट्स से अगर पब्लिक स्पीकिंग रोक रही है आपको आगे बढ़ने से, आप पब्लिक के सामने बोल ही नहीं पाते हो, तो प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाते हो, तो आगे बड़े डेजिग्नेशन पे जाके क्या करोगे? आप कॉन्फिडेंटली हैंडल नहीं कर पाते हो, फाइनेंशियल चीजों में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आई फील हील करना सोलर प्लेक्सिस चक्रा या बाकी कोई चक्रा, क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, ये बहुत जरूरी है अगर आप एक चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। तो अगर आप नेगेटिव चीज से निकल के पॉजिटिव चीज की तरफ जाना चाहते हो, तो प्लीज अपने आप को हील करिए एंड आगे बढ़ना स्टार्ट करिए। बिकॉज मुझे एडिक्शन दिख रही है, वो एडिक्शन आपकी स्मोकिंग की हो सकती है, आपकी ड्रिंकिंग की हो सकती है, आपकी गैम्बलिंग की हो सकती है, आपकी टू मच ऑफ सोशल मीडिया हो सकता है, जंक फूड को एडिक्टेड हो। मैं कहती हूँ शुगर को भी एडिक्शन हो सकती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज से चीनी जीरो, चाय में नहीं, कॉफी में नहीं, नो चीनी, नो, जीरो शुगर एट ऑल, मतलब आपकी केचप में भी शुगर होती है तो केचप में भी नहीं लेना है। क्या आप कर सकते हो? कैन यू डू इट? और अगर आप अपना शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपना शुगर इनटेक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड टू इट। अगर आप ये बोलो कि नहीं यार, चीनी के बिना तो जिंदगी में मजा नहीं है, दैट मीन्स आपका एडिक्शन है। तो ऐसी एडिक्शन से आई थिंक थोड़ा कट ऑफ करना जरूरी है। ये एडिक्शन आपकी कोई भी चीज हो सकती है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन से एडिक्शन हो सकता है, आपका ओवर थिंकिंग से एडिक्शन हो सकता है। कट ऑफ करिए, ऑरा क्लेंस करिए, थर्ड आई चक्रा अपना एक्टिवेट करिए। एडिक्शंस, अनहेल्दी हैबिट्स जो होती हैं वो थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड होती हैं एक्वेरियस, ठीक है। क्लैरिटी लाइए कि लाइफ में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, पब्लिक रेपुटेशन चाहिए, पब्लिक इमेज अच्छी चाहिए, क्या चाहिए? क्लैरिटी लाओ एंड देन मूव फॉरवर्ड। आई फील एक्वेरियस यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा सब ऊपर नीचे हुआ है, एंड यू जस्ट नीड टू मेक अ चॉइस। करियर में कहाँ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किस डायरेक्शन से पैसा आएगा। डिसीजन लोगे, कुछ क्लैरिटी लाओगे तो ही डिसीजन ले पाओगे। मे बी कोई वाइज एडवाइस आपको दे रहा है। अगेन, पब्लिक स्पीकिंग, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है।
आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। मैंने आपको तभी एग्जांपल दिया था, तब तक मैंने ये शायद कार्ड नहीं निकाला था या निकाला था पता नहीं। बट पब्लिक स्पीकिंग में या तो दिक्कत आ रही है या उस पर वर्क करने की जरूरत है। थ्रोट चक्रा क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो करिए। थोड़ा सा वाइज एडवाइस मिल रही है, उसको फॉलो करिएगा एंड थोड़ा फेयरनेस रखिए, फेयर तरीके से आगे बढ़िए। ये नहीं कि कभी इसकी साइड ले रहे हैं, फिर कभी इसकी साइड ले रहे हैं, फिर कभी किसी को फेवर कर रहे हैं। नहीं, फेयर तरीके से आगे बढ़ना है। एंड कोई भी काम कर रहे हो ना एक्वेरियस, वो दिल से करो। इमोशनली इन्वॉल्व होना नहीं मैं बोलूंगी, बट एक होता है कि डूइंग वर्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, नहीं, उसको मन से करो, उसको पैशन से करो, ठीक है। तो उसमें इमोशनल होकर डिसीजन मत लो, बट एक पैशनेट होना चाहिए टुवर्ड्स वट एवर यू आर डूइंग, टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स, टुवर्ड्स योर मनी, टुवर्ड्स योर करियर। वो पैशन मिसिंग लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है, किसी ने काम दिया है, कर रहे हैं, शौक नहीं है बट कर रहे हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, वो वाली चीज लग रही है। तो इस तरीके से आप कभी भी ना अच्छा पूरा 10 on 10 परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड दूसरे को भी दिखेगा कि यार एक्वेरियस मन लगा के काम नहीं कर रहा है। वो मन लगा के काम करने वाली फीलिंग मुझे मिसिंग लग रही है एक्वेरियस। General messages, general guidance for Aquarius, 1st to 10th September. General messages, general guidance for Aquarius, 1st to 10th September. General messages, general guidance for Aquarius, 1st to 10th September. General messages, general guidance for Aquarius, 1st to 10th September. General messages, general guidance for Aquarius, 1st to 10th September. 1 2 3 4 5 6 7। एक्वेरियस देखिए, ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपके सामने जहां पे दूसरा इंसान आपके लिए प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं करेगा, बट यू नो लाइक एक अड़चन बन सकता है बीच में, ठीक है। एंड आपको ये चीज थोड़ा सा ना हिम्मत के साथ डील करनी पड़ेगी। मतलब डू नॉट बैक डाउन। यहाँ पे डिवाइन एनर्जी गाइडेंस यही दे रही है कि ये नहीं कि जरा सी मुश्किल आई और आप बोलो अरे अरे मैं नहीं ये कर सकता हूँ एंड यू नो लाइक छोड़ देता हूँ। नहीं, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन। स्ट्रेंथ दिखाइए, फोर्टिट्यूड दिखाइए, डिटर्मिनेशन दिखाइए, विल पावर दिखाइए एंड लगे रहिए उस चीज में। जस्ट बिकॉज चीज जरा सी मुश्किल बन गई है तो आप गिव अप कर दो, नहीं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन दिख रहा है। आप में से कई लोग स्पिरिचुअल लव या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं या इंटरेस्टेड हो रहे हैं या उसके बारे में पता कर रहे हैं। मे बी आप में से कई लोग लिली फ्लावर कोई आपको दे रहा है या आप किसी को दे रहे हो या अपने लिए खुद खरीद रहे हैं, वो भी हो सकता है। हैप्पीनेस दिख रही है, वेलबींग दिख रही है, मुझे तबीयत ठीक दिख रही है, हैप्पीनेस काफी अच्छी, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें आता हुआ दिख रहा है। जितना आप अच्छे से प्लानिंग करोगे एक्वेरियस और प्लानिंग के साथ हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही आपको सक्सेस एश्योर्ड होगा आपके लिए, ठीक है। तो आई फील या तो लियो साइन कोई बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, लियो सन साइन या मून साइन कोई हो सकता है। बट जितना आप मेहनत और फ्यूचर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे उतना ही आपको सक्सेस देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। कोई इंसान है जो कि सीक्रेट एडमायरर है आपका, आपके काम को लेकर रोमांटिकली भी हो सकता है बट नॉट ऑलवेज इट्स अबाउट रोमांस, ठीक है। मे बी ये इंसान पसंद करता है कि आप किस तरीके से लोगों से डील करते हो, क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हो, किस तरीके से अपने लाइफ में अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करा है। तो ये सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, मे बी रोमांटिकली, मे बी प्लेटोनिकली, बट गारंटीड सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे एक्वेरियस, ठीक है। आपको सक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि भाई सक्सेस इज एश्योर्ड, आपकी विश पूरी हो रही है, बट उसके लिए प्रॉपर हार्डवर्क और फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मे बी किसी के संग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करिएगा। उस चीज पे इंस्टेड के जल्दी से कोई एक्शन ले ले या रिस्पॉन्ड करें या रिएक्ट करें, थोड़ा उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ऑब्जर्व करिए और अपना जो थर्ड आई चक्र है, जो आपका विजडम है, थोड़ा उसको एक्टिवेट करिए ताकि वो बताए आपको कि कैसे आगे
हैंडल करना है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ होती दिख रही है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या तो खुद ही कि आपको क्या करने का मन है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या पैसे से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन थोड़ा ट्राई करिए कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर आउट कर सकें आप। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे ऑलरेडी, उनको पता है कि ये चीज क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग के लिए। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा ब्रीफली दोबारा बता देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं और फिर इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं एंड देन फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो में सिंपल सा आंसर होना चाहिए इसका। एंड आप रिलैक्स करना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जितना इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप करोगे, उतना ही ये चीज आपके लिए सही नहीं होगी, एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी? ठीक है। ऑल्सो आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जितना आप कमेंट करेंगे उससे एक कनेक्शन और अच्छे से बिल्ड हो पाता है, ठीक है। तो आराम से जहां पे भी बैठे हैं अपना क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको आंसर चाहिए। आइए, एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर Okay, Aquarius, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. Pause करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस। सक्सेस मिल रहा है बट रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट तरीके से चीजें करनी पड़ेगी। रिस्क, चांस, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू टेक द लीड, पहल आपको करनी पड़ेगी, बट द आंसर इज यस, ठीक है। इनिशिएटिव आप नहीं लोगे, और अगर आप दूसरे का वेट करते रह जाओगे या अपॉर्चुनिटी का वेट करते रह जाओगे तो वो वेट ही करते रह जाओगे। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर एफ फॉर फैन, लेटर आर फॉर रैट। डायरेक्शन दिखाई जाएगी आपको। मे बी यू आर लॉस्ट, मे बी यू डोंट नो कि आपको किस तरफ, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, बट धीरे धीरे डायरेक्शन लेस जो अभी हुए हुए हो आप, डायरेक्शन मिल जाएगी आपको, समझ आ जाएगा। मे बी आप किसी को फ्लावर दे रहे हैं, कोई आपको फ्लावर दे रहा है, मे बी प्लांटेशन, फ्लावर पॉट, ये सब खरीद रहे हो आप, पसंद है बहुत फ्लावर्स आपको, वो भी हो सकता है। वाइन, शैम्पेन, 2 लोग, बिजनेस पार्टनर, मे बी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई जॉब या अपने पार्टनर के साथ किसी के संग वाइन और शैम्पेन और ये सब सेलिब्रेशन, मुझे कंजम्पशन दिख रहा है। चीजें बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, मतलब बहुत जल्दी होगा जो भी होगा। यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस कि अच्छा चल क्या रहा है। एंड मुझे किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता दिख रहा है, मुझे चेंजेस आते दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डायरेक्शन दिखने लग जाएगी, एकदम से चीजें अच्छी होने लग जाएंगी, चेंजेस आएंगे, सेलिब्रेशन होगा, एंड देन एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइक वेरी सून, वेरी फास्ट। गाइज, ये थी आपकी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।